नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह डिफेंस सर्विस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूं, जो एडवांस मैथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और पीईटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस टॉपिक का 3D नाम इसलिए रखा है क्योंकि मैं आप लोगों को 3 टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं, जिसमें वृत्त होगा, वर्ग होगा और आयत होगा। ठीक है, और ये एकदम बेसिक लेवल से है। इनके फार्मूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। जैसे कि त्रिभुज, ट्रायंगल का भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त। पहले टॉपिक वृत्त क्लियर कर लेते हैं, फिर आयत, फिर वर्ग क्लियर कर लेंगे, फिर तीनों टॉपिक से एक एक टाइप का क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, जो हमें इसको क्लियर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले है वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्त क्या है? वृत्त एक स्थिर बिंदु से तय की गई दूरी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त की जो सबसे लंबी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। व्यास क्या होता है? व्यास जो है कि हमारे केंद्र से खींची गई एक रेखा, उसे हम व्यास कहते हैं। और ये व्यास का जो फार्मूला है, व्यास इक्वल टू 2 × r होता है, यानी 2 × त्रिज्या होता है। और वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है। ठीक है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, ये तो हमारे वृत्त का कॉन्सेप्ट था। अब हम समझ लेते हैं जो है कि आयत क्या होता है। आयत, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं आयत क्या होता है। आयत चारों भुजाओं से बंद आकृति, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर या पैरेलल होती हैं। ठीक है, हम उन्हें आयत कहते हैं। आयत के प्रत्येक कोण जो होता है समकोण 90 डिग्री का होता है। हम आपको बताए हैं कि सम्मुख भुजाएं जो है कि समानांतर होती हैं। ठीक है, और आयत को जो परिमाप होता है 2a+b होता है, यानी 2 × लंबाई × चौड़ाई होता है। ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। लंबाई को a और चौड़ाई को हम b से हम दर्शाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आयत का जो विकर्ण होता है √ में a² + b² होता है। ये तो हमारा आयत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वर्ग देखते हैं। वर्ग क्या होता है? ठीक है, वर्ग अब हम समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग जो होता है, 4 भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम वर्ग कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आयत जो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। और भुजा जो है कि हम ए से दर्शाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चारों भुजाएं समानांतर होती हैं। प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। और वर्ग का जो परिमाप होता है 1 2 3 4, यानी कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है। ठीक है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम a मान चुके हैं, तो भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर होता है। और वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा × √2 होता है, यानी कि a√2 होता है। अब चलिए हम देखते हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना है, जैसा कि वृत्त, आयत और वर्ग। इन तीनों कॉन्सेप्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये फार्मूला हैं। ये
ये फार्मूला है, ठीक है। आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तभी आप कोई क्वेश्चंस आसानी से और इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और हम बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन जो है कि हम टाइप फर्स्ट जो है कि अभी लगाने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमें एकदम क्लियर रखना है। अब चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है कि वृत्त से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वृत्त से, जो है कि एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो व्यास बराबर दोस्तों आपको पता ही है, व्यास बराबर पता ही है 2r होता है, व्यास बराबर 2r होता है, ठीक है। तो व्यास हमारा 42 दिया हुआ है और हमें त्रिज्या निकालनी है यानी कि 2r। तो 42/2 इक्वल टू r। तो चूँकि r इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 42/2 21, तो r इक्वल टू हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हमारा ये r का मान निकल गया, ठीक है। r का मान हमारा जो है कि निकल गया 21, ठीक है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो और पाई का मान जो है कि दोस्तों 22/7 होता है। जो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और r हमारा 21 दिया ही है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 2 × 1 × 2 × 1, ठीक है। 21 × 21। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 22 × 21 63, ठीक है। और 21 63 हो जाएगा दोस्तों। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22 66 के 6 और 22 6 के 132 8 138, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आयत से क्वेश्चन लगाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट जो है आयत का ही फार्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए आयत से एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो आयत से हम क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है a × b, यानी कि लंबाई गुणे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है 4 × 7, ठीक है। तो जो है कि 28 इसका जो है कि हमारा क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। 28 तो क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें, ठीक है दोस्तों। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो क्षेत्रफल है 28 है, ठीक है। तो 28 × 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में पूछे तो हम ऐसे ही निकालते हैं, 100 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद जो है कि क्या हो जाएगा 28 × 100 का स्क्वायर जो है कि जब इसको हम क्रैक करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 28 और ये हमारा जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी सेंटीमीटर में पूछे दोस्तों तो हम ऐसे ही 100 जब मीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, और जब सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के लिए बोले तो हम ये जो है कि आप लोग ध्यान रखिएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं वर्ग। तो हमारा तीसरा थर्ड टाइप और लास्ट टाइप, वर्ग के प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों मैंने बताया था आपसे, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जब भी लगाएं फार्मूला ज़रूर लिखें, मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसी से क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि प्रत्येक भुजा 16 दिया हुआ है, यानी कि 16 का स्क्वायर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल इक्वल टू 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256। 16 का स्क्वायर जो है कि 256 होता है, और तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप जो है दोस्तों हमने आपसे बताया था कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है, मैंने आपसे बताया था। तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4a यानी कि 4, चूँकि देखते हैं क्वेश्चन, तो 16 ए का मान जो है 16 दिया हुआ है और 4 इंटू 4। ठीक है, तो इक्वल टू 16 को 64, ये हमारा परिमाप हो गया। ठीक है, ये हमारा परिमाप हो गया। ठीक है, ये हमारा परिमाप जो है 64 हो गया, और विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण जो होता है a√2 होता है। ठीक है, विकर्ण जो होता है a√2 होता है, यानी कि भुजा√2 होता है। ठीक है, तो भुजा√2, चूँकि देखिए भुजा√2 होता है वर्ग का विकर्ण, तो हमको जो है कि भुजा का मान क्या दिया हुआ है 16, भुजा स्क्वायर होता है तो 16 इंटू √2 इंटू स्क्वायर होता है, तो 2 बार करेंगे। ठीक है, तो 16 इंटू √2 इक्वल टू रूट से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 इक्वल टू 200, 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका आंसर। ये हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।